अखण्डमण्डलाकारं व्यापितं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दे गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरे महामोहतम पुञ्जजा सुवचन रवि कर्णिकर धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहीं न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछुनो बसा। पूज्य गुरुजन परम आदरणीय धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, अभी हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर के सत्संग में बैठे हुए हैं। यह सत्संग जो हो रहा है सुन रहे थे हमारे त्रिवेणी बाबू, शरीर को त्याग करके चले गए। उसी के उपलक्ष्य में हो रहा है श्राद्धोपरांत सत्संग। यह अवसर बतलाता है कि शरीर नाशवान है। मृत्यु निश्चित है। पहले जो आए थे वो चले गए, जो अभी हैं वो भी जाएंगे, जो आएंगे वो भी जाएंगे। पहले बलि विक्रम बेनु दधीची गए और पारथ गए, जिन भारत ठाना, बाली गए, बलराम गए, जिनकी ककरी 10 कंठ समाना, गयो दुर्योधन जिन जंग रच्यो, 64 कोस में छत्र बिताना, धरा के प्रमाण यही तुलसी, फरासो जरा बरासो भूताना। यहाँ कोई न रहैया जगत चली जाए। चले गए राम लखन चारों भैया, जगत चली जाए। तो राम लखन चारों भैया भी नहीं रह गए, भगवान कृष्ण भी नहीं रह गए। चले गए कृष्ण कन्हैया, यहाँ कोई न रहैया। तो जब भगवान नहीं रहे तो साधारण मनुष्य क्या रहेंगे? यहाँ से तो जाना ही पड़ेगा, निश्चित है यही बात। इस लोक से जाना पड़ेगा शरीर त्याग करके। संजोग कितना भी बढ़िया रहे उससे कुछ नहीं होगा। काल आएगा तो ले जाएगा। एक कबूतरी जमराज के दरवाजे पर एक चंदन का वृक्ष था, उस पर रहती थी। अब जमराज के दरवाजे पर कबूतरी रह रही है, कोई परवाह नहीं है कि मरूंगी, मरने का कोई डर नहीं। एक दिन कबूतरी दाना चुन रही थी। जमराज स्नान करके आ रहे थे, दरवाजे पर कबूतरी दाना चुन रही थी। जमराज ने एक टक कबूतरी को देखा, वह कबूतरी थर थर करने लगी, कांपने लगी। जमराज तो घर चले गए। अब पक्षियों का राजा गरुड़ जी आते हैं। गरुड़ जी ने देखा हमारी प्रजा कांप रही है डर के मारे। पूछा तुम क्यों कांप रही हो, किस बात की डर हो गई तुमको? कबूतरी ने कहा जमराज ने एक टक हमको देखा आज। इतना दिन से मैं जमराज के दरवाजे पर यहीं वृक्ष पर रहती हूँ, लेकिन हमको एक टक कभी देखा नहीं। आज देखा है, ना जानो क्या होगा। गरुड़ ने कहा डरो नहीं,
हमारे पीठ पर बैठो, यमराज की दृष्टि से तुमको परे दे आऊँगा, बहुत दूर दे आऊँगा, यमराज का वहाँ कुछ नहीं चलेगा। तो कबूतरी बैठ गई गरुड़ के पीठ पर। गरुड़ उड़ा। 7 समुद्र के पार में एक पहाड़ था, पहाड़ में एक गुफा था। कबूतरी को वहाँ गुफे में रख दिया और एक शिला से बंद कर दिया, पत्थर से बंद कर दिया गुफा के द्वार को। चले आए यमराज के पास। यमराज से पूछा गरुड़ ने, ये हमारी प्रजा कबूतरी को एकटक आज क्यों देख रहे थे? तो यमराज ने कहा कि आज उस कबूतर की मृत्यु 7 समुद्र के पार में पहाड़ के गुफा में है, केकरा गला काटेगा। मैं सोच रहा था या गलत लिखा है कि सही लिखा है, या छोटी सी कबूतरी 7 समुद्र पार कैसे जाएगी। गरुड़ ने कहा मैंने उनको तो वहां दे आया। यमराज ने समय देखा, कहा कबूतरी मर गई होगी, केकरे ने गला काट दिया होगा। कोकरा, अपने भाषा में कोकरा नहीं कहते हैं, साहित्यिक भाषा है केकरा। गरुड़ जी ने जा करके देखा तो कबूतरी मर चुकी थी, केकरे ने गला काट दिया था। कहाँ किसको मरना है? कबीरा गर्व ना कीजिए, काल है करकेश, ना जान है कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश। परदेश में मारेगा कि घर में मारेगा, काल कोई ठिकाना नहीं। गुरु महाराज अपनी गाड़ी से जा रहे थे शिष्यों के साथ में। ड्राइवर से कहा गाड़ी रोकिए, तो ड्राइवर साहब गाड़ी रोक दिए। पीछे से भी आग गाड़ी एक आ रही थी, तो बगल होकर के गाड़ी आगे बढ़ गई। कुछ दूर गाड़ी जाती है, एक विशाल बट का वृक्ष था, एक डाल मोटा टूटा, गाड़ी पर बैठ गया। गाड़ी में कौन था? रात में शादी हुई थी, दुल्हा दुल्हन, दुल्हन का भाई, दूल्हे का मित्र और ड्राइवर, 5 आदमी। पांचों चूर चूर हो गया। पांचों जब मिलना था, शादी होनी थी, तब मरना था। यही इसीलिए शादी किया था, मरेंगे। कौन जानता है? नानक देवी कहते हैं, न बालक न यौवने नहीं वृद्धि कछुबंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आई परे जमफंद। जम का फंदा किसके लिए आ रहा है जानते हैं? बूढ़े हो करके मरेंगे, कि जवानी में मर जाएंगे, कि बच्चे में मर जाएंगे, कि माँ के उद्र में ही मर जाएंगे। माँ के उद्र से भी तो बच्चा मरा हुआ निकलता है। कब मरेंगे? यहाँ तो भजन करिएगा। कब? भजन बुढ़ारी भी करिएगा, जवानी में क्या करना है? जवानी में शादी विवाह करिए, एकदम आराम से रहिए, सुख उड़ाइए, मौज उड़ाइए। अब बुढ़ारी तक लगता है कि हम रहबे करेंगे। है भरोसा कि एक पल के बाद क्या होगा? जानते हैं? नहीं जानते, फिर भी कितना गुमान है, गर्व है। हम उसको मारेंगे, हम वो जमीन ले लेंगे, हम ये घर बना लेंगे, हम ये कार ले लेंगे। क्या सब करने के लिए लगते हैं। भजन कभी करते हैं, संसारिक काम भी करिए, साथ साथ में भजन करते जाइए। पहले भजन कर लीजिए। रामकृष्ण परमहंस देव जी ने कहा, कटहल काटना है तो पहले हाथ में तेल लगा लीजिए, नहीं तो लाशा लग जाएगा, कटहल का घाव हो जाएगा हाथ में। तेल लगा लेते हैं तो कटहल का लाशा नहीं लगता है, लट्ठा नहीं लगता है। उसी तरह से पहले भगवत भजन कर लीजिए, तब संसार का काम करिएगा ना, तो संसार में फंसिएगा नहीं तो संसार में फंस जाइएगा। शरीर छूट जाता है, खूब संपत्ति कमाए, धनानि भूमो, तो पृथ्वी तो धन तो पृथ्वी पर पड़ी रह गई। पशु ही गोष्ठे, पशु पशुशाला में बंधा रह गया। नारी गृह द्वारे,
नारी तो घर से द्वार तक बस यहीं रह गई। अब भाई बंधु पुत्र कहाँ तक, तो सखा श्मशान घाट तक। और शरीर कहाँ तक, देहश्चितायाम, चिता पर जला दिए। परलोक मार्गे धर्माणि गोगच्छति जीव एक। परलोक के मार्ग में जीव के साथ में धर्म जाता है, परलोक के मार्ग में, और दुर्लोक के मार्ग में पाप। तो यही साथ में जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए, पाप नहीं करिए, पुण्य करिए। हमारे वेदानंद बाबू थे टीकापट्टी के, वो कहते थे एक व्यक्ति हमारे गांव में ऐसा था कि जन को पैसा, जन मजदूरी करता था, उसको पैसा नहीं देता था। जब मर गया ना तो कहता था राम नाम सत्य है। कुछ लोग कहता है यही गत, सबका यही गत है। लेकिन कुछ लोग ऐसा कहता था जन का मजदूरी दो यह गत है। सोचिए, मजदूरों की मजदूरी रख लेते हैं, मतलब यहाँ भी बदनामी होती है। दिन भर काम किया, उसको बेचारे को पैसा नहीं दीजिए, मजदूरी नहीं दीजिए, समझिए कितना पाप किए। पाप नहीं करना चाहिए, ठगी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, पंच पापों से अपने आप को बचाना चाहिए। यह सब जो है नरक में जाने का रास्ता है। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक कर पंथ, नरक में जाने का रास्ता है। जो नरक में ले जाएगा वही करते रहिएगा जीवन भर, तो नरक में तो जाना पड़ेगा। युधिष्ठिर महाराज बोले थे एक बार झूठ, अश्वत्थामा हतायते नरो वा कुंजरो वा। यद्यपि द्रोणाचार्य अधर्म के तरफ थे, अन्यायी के तरफ थे, जब तक उनके हाथों में धनुष बाण रहता, बैठिए नहीं वहीं बैठ जाइए, तब तक उनको कोई मार नहीं सकता। तो भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान तो ब्राह्मण के रक्षक हैं, धर्म के रक्षक हैं, लेकिन भगवान श्री राम ने रावण ऐसे ब्राह्मण को अपने हाथों से मार दिया, पापी को, और द्रोणाचार्य को मरवा दिया युधिष्ठिर महाराज से झूठ बोलवा के। वो भी द्रोणाचार्य भी ब्राह्मण था, ऐसा ब्राह्मण भी नहीं होना चाहिए। पाप को साथ दे, पाप करे, झूठ बोले। युधिष्ठिर महाराज सत्य बोलते थे। अब सत्य के प्रभाव से पृथ्वी से रथ का पहिया एक बिता ऊपर चलता था, लेकिन वह पृथ्वी पर चलने लगा। फिर एक उंगली गल गई उनकी, और नरक में 2 घड़ी तक जाना पड़ा उनको, नरक के रास्ते से गए एक झूठ बोलने के कारण। कितना झूठ बोलते हैं। तो सत्संग करते हैं, इसमें झूठ मना है। झूठ सब पापों की थैली है। झूठ जो बोलेंगे, चोरी करेंगे तो कह देंगे कि नहीं किए हैं, नशाओं का सेवन करेंगे तो कह देंगे नहीं किए हैं, व्यभिचार करेंगे कह देंगे नहीं किए हैं, किसी को मारेंगे तो कह देंगे नहीं किए हैं, नहीं मारे हैं। ये सब पापों की थैली झूठ है। झूठ को पहले छोड़िए, सत्य पर चलिए, तब भक्ति होगी। ध्यान करते हैं, कहते हैं बाबा ध्यान नहीं बने से, तो ध्यान कैसे बनेगा? पंच पापों को छोड़ते ही नहीं हैं, उसको पकड़े हैं, मतलब संसार प्रिय है।
जब तक शरीर संसार को असत्य नहीं समझिएगा ना, शरीर छूट गया, अभी चले गए हमारे त्रिवेणी बाबू, कौन साथ में गया बताइए? कुछ साथ में गया क्या? वही पाप पुण्य जो करके गए, बस वही साथ में गया। साथ में तो यही दो चीज जाएगा, पाप और पुण्य। पुण्य स्वर्ग ले जाएगा, सुख में ले जाएगा, और पाप जो है वह नरक में ले जाएगा, दुख में ले जाएगा। अलग अलग फल होगा। या नहीं कि पाप किए और थोड़ा पुण्य कर लिए, तो युधिष्ठिर महाराज से ज्यादा पुण्य कर किए हैं। युधिष्ठिर महाराज सब तीर्थों में गए थे, जहां पहाड़ों पर नहीं जा सकते थे। भीम का बेटा घटोत्कच था, उसके पीठ पर बैठ करके जाता, बड़ा वीर था, बलवान था, राक्षस था ना, उसकी मां राक्षस नहीं थी। वहां सब तीर्थों को किया था, असत्य तो बोलते ही थे, फिर भी एक असत्य का पाप उनको भोगना पड़ा। 2 घटाओ 2 शून्य नहीं हो गया, मतलब पाप का फल अलग मिला, पुण्य का फल अलग मिला, स्वर्ग भी गए। लेकिन यह परमात्मा की भक्ति जो करते हैं, यही मानुष देह समैया में करूं परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खा कर देंगे तुमको तार। यहाँ पाप पुण्य कुछ नहीं रहेगा अगर परमात्मा की भक्ति करते हैं। लेकिन पापी लोग परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते। परमात्मा की भक्ति करेंगे पुण्यात्मा, पापियों से भक्ति नहीं होती है। पापियों का मन विषयों में लसका रहता है, संसार की तरफ रहता है। तो पाप से अपने आप को बचाना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। शरीर का नाश हो जाता है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। बंधे चले जाते हैं जंजीर में, एक सिंहासन पर चढ़ करके जाते हैं। भक्त जो होते हैं वो सिंहासन पर चढ़ करके चले जाते हैं, जो पापी होते हैं वो जंजीर में बंधे हुए जाते हैं। पुण्यात्मा सिंहासन पर चढ़ करके जाते हैं। तो विचार करके कर्म करना चाहिए। पंडित जी आते हैं, किसी का शरीर छूट गया, श्राद्ध किए, तो श्राद्ध में पंडित जी पढ़ाते हैं प्रेताय, प्रेत हो गया, पितरस्य, पितर में मिला दिए। हमारा छोटा भाई खत्म हुआ था, मां रोने लगी बहुत। हम तो श्राद्ध करने के पक्ष में नहीं थे। बानोई सब ने कहा नहीं, श्राद्ध तो करना ही पड़ेगा, तो करिए। तो किया। हमको तो भतीजा को बुलाया, तो पिंड वही देगा, आग तो हम ही दिए थे, वो था ही नहीं। कहा नहीं, पिंड आपसे नहीं दिया जाएगा, गेरुआ वस्त्र उतारना पड़ेगा। उससे दिलवाया, क्योंकि पितर भाग जाता है लाल देख करके। फिर काऊ आटा का घर बनाया पितर पक्ष के दिन, कहा उसी में पितर से मिल रहा है। हम क्या आप देख न रहे हैं, हम यहीं हैं, देखिए पितर भाग जाता है ना, हम यहीं हैं, तो कैसे आ गया वहाँ, आटा के घर में मिल रहा है, आप देख रहे हैं, हम नहीं देख रहे, आप देख रहे हैं ना। मैंने कहा, बस हंसने लगा, मतलब झूठी बातें। अब फिर भतीजा की जो भतीजे की माँ जो भतीजे की माँ जो थी, उसको लग गया भूत। मैंने कहा हम यहीं हैं, भूत कैसे लग गया, तो आ ही नहीं सकता है गेरुआ देख करके। वो भी ढोंग था,
भूत कहाँ से आएगा? ढोंग ढांग करने के लिए जो जानता है ना, बस ढोंग करता है। ना वहाँ पितर आया ना कुछ आया। मतलब ये सब तो सांसारिक नियम कर देते हैं। पितरस्य, पितर में मिला है। प्रेतस्य, प्रेत बन गया। पितरस्य, पितर में मिला है। भगवान शिव कहते हैं देहावसान समय चित्ते यद्द्वि भावेत तत्तदेव भवे जीव इत्येव जन्म कारणम। देह त्याग के समय जीव जो जो भावना करता है वही वही वह होता है, यही जन्म का कारण है। भावना गलत हो जाए, एक राजा तपस्या करने के लिए गए नदी किनारे स्नान करने के लिए, कि मृगी पानी पीने के लिए आई थी। इतने में सिंह का गर्जन हुआ, सिंह का दहाड़ हुआ। मृगी भागी डर के मारे, उसका पेट फट गया। वह गर्भवती थी। बच्चा निकला तो पानी में गिरा, पानी में बहने लगा तो मर गई। मृगी तो मर गई, बच्चा बहने लगा पानी में, तो वो उठा करके ले आया। पोषा पाला, बहुत अपने बच्चे के समान, मनुष्य के बच्चे के समान आसक्ति हो गई। एक दिन बड़ा हुआ, भागते भागते जंगल में भाग गया तो चिंता हो गई, कोई बाघ सिंह मार दिया होगा, क्या हो गया नहीं हो गया। उसी चिंता में शरीर छूट गया, जा करके मिर्ग बना। मिर्ग की जोनी में तपस्या करने वाला मिर्ग बन गया। अब पहले पूर्व जन्म की बात याद थी। बड़ा हुआ, माथा पटक करके शरीर का त्याग किया, और तब वह बना जर भरत मुनि, जिन्होंने राजा रघुगण को उपदेश दिया। तो देखिए, मरने के वक्त में भावना जैसी होती है वैसा ही शरीर मिलता है। भावना गलत ना हो जाए। जीवन भर जो काम करते हैं, कुछ करते हैं, वह भावना होती है। तो प्रियान काले मनसा चलेना भक्ति युक्तो योग बलैन चैव भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक स्वतंग परम पुरुष मुपैति दिव्यम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चलने के वक्त में भक्ति से सारा भोर हो करके अपने प्राण को भुर्भुर मध्य में स्थापित करो, तो कहाँ जाओगे? दिव्य पुरुष के लोक में, परमात्मा के लोक में। नहीं तो किसी की आंख खुली रहती है, कहते हैं जीव आंख से चला गया। आंख खुली नहीं है तो मुंह खुला रह गया, तो जीव मुंह से चला गया। और कान में तो पते नहीं लगता है कि नाक से गया, थोड़ा है नाक टेढ़ा, नाके से चला गया। अब दो तो उधर भी है ना, मलमूत्र विसर्जन करने का द्वार। 9 द्वार है, 2 आंख का, 2 कान का, 2 नाक का, 1 मुख का। उधर मलमूत्र विसर्जन करने का गुदालिंग। 9 द्वार से जीव निकलता है। जितना नीचे से निकलेगा उतनी अधोगति में जाएगा। कहीं 10वें द्वार से, जिसको दीक्षा मिल गया, साधन भजन किया, 10वां द्वार खोल दिया, रामेश्वर बाबा जब खत्म हुए तो वहाँ के जो आदमी आए संशय जी महाराज के पास बैठ करके कह रहे थे कि बाबा ने कहा हम शरीर त्यागेंगे। ध्यान में बैठ गए, शरीर का त्याग कर दिया। तो संशय जी महाराज बोले, मैं वहीं पर था, वो बोले कि वो तो महात्मा थे। एक कटिहार जिला के एक मोहन बाबू थे, रोसना का, मारवाड़ी थे। उन्होंने बेटे से कहा आज मैं शरीर का त्याग करूंगा। श्राद्ध में संसेवी जी महाराज को लाना, बैठ गए ध्यान में और शरीर का त्याग कर दिया। श्राद्ध में हमको बुलाया था तो उनके पुत्र ने यह सब कहा। देखिए, तो देखिए उनका प्राण कैसे गया। ध्यान में बैठ करके शरीर का त्याग किया तो साधारण थे क्या? 10वें द्वार से प्राण चला गया, 10वें द्वार से प्राण गया।
वैसे गुरु को शिष्य जो होते हैं, हमारे हरिचरण मोदी थे धूसर ग्राम के, वो शरीर का त्याग कर रहे थे, तो उनकी धर्म पत्नी भी वहीं बैठी थी। तो उन्होंने कहा है आगिन लगा दे के, आगिन लगा दे के, भागो भागो सबटा जरी जी सबटा भागो। अब फिर क्या कहा, गुरु महाराजा भी गिले, हिसाब करे लगले, इतना कह करके बस शरीर का त्याग हो गया। देखिए, आगिन लगाया उनके बुरे कर्मों का फल था, वो भी देखा। लेकिन गुरु महाराज का शिष्य जो था ना, गुरु महाराज आकर के हिसाब किया, गुरु महाराज ले गए उनको। गुरु के शिष्य भी तो थे, जो गुरु के शिष्य होते हैं गुरु महाराज स्वयं ले जाते हैं उनको। जीव हित आप ही आवे सूरत को आई तारा है। इसलिए यह गुरु का शिष्य बनना चाहिए। इस जीवन में सत्संग भजन करिए। राम धन कबहु न लागी काई, दिन दिन बढ़त सबाई। खर्चो न याको चोर न लेबै, ना या खर्चा होगा ना चोर ले जाएगा, सबाई बढ़ते जाएगा। एक राजा थे नेपाल के, उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। शरीर का त्याग जब कर दिया तो उनकी धर्म पत्नी रानी श्राद्ध पंडित जी को बुला करके, बहुत बड़ा पंडित बुलाया गया, कैसे श्राद्ध किया जाए का देखो। साधारण श्राद्ध में तो यह एक पलंग तोशक, एक गाय वगैरह लगता है। भृगु श्राद्ध करो, बिरखोसर श्राद्ध, इसमें ऐसे ऐसे 2 बार लगता है सब चीज। त्रिपल श्राद्ध करो, जितनी संपत्ति है 3 भागों में बांट करके 1 भाग दान कर दो, त्रिपल श्राद्ध होगा। राजा वाली बात, संपत्ति की कमी नहीं। तो माँ भी है, बेटा भी है, माँ ने कहा त्रिपल श्राद्ध करेंगे। बहुत हाथी है, बहुत घोड़े हैं, रथ है, जमीन है, बहुत संपत्ति है, रुपया पैसा अन्न, राजा वाली बात है। तो माँ एकदम अड़ गई कि त्रिपल श्राद्ध करेंगे। पंडित जी भी नहीं, यही ठीक है, त्रिपल श्राद्ध ठीक है, सबसे बढ़िया होता है त्रिपल श्राद्ध, या करिए त्रिपल श्राद्ध। अब कितनों समझाए माँ, देखो यह प्रजा की संपत्ति है, इसमें 1/3 हिस्सा दान कर दोगी, यह ठीक नहीं है। कितनों समझाए, मानती नहीं है। तब लड़का एक दिन सुबह सुबह जगा, कहा माँ पिताजी आए थे स्वप्न में, कह रहे थे मैं स्वर्ग में हूं, सब कुछ तो दान करोगे ही, हाथी घोड़ा दान करोगे, जमीन जगह दान करोगे, अन्न वगैरह दान करोगे, सब दान तो करोगे, लेकिन सेवा कौन करेगा। राजा को थी 2 पत्नी, कहा कम से कम 1 ठो माँ को भी तो यहाँ भेज दो। लड़का कहता माँ, पिताजी ने कहा 1 ठो माँ को भी भेज दो सेवा करने के लिए, तो कौन जाओगी वहाँ, कैसे जाए वहाँ जाऊंगी। कहा तो पंडित जी ना भेजेंगे, जो दान लेंगे वही भेजेंगे, सब चीज़ वहाँ भेजेंगे, हाथी भेजेंगे, घोड़ा भेजेंगे, जमीन भेजेंगे,
पिताजी के लिए तो एक तो माँ को भी भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे। तो पंडित जी को बुलाया गया तो कहा कि हमारे पिताजी आए थे और ऐसे ऐसे कह रहे थे, एक तो माँ को सेवा के लिए भेज दो। तो माँ हमारी है 2, एक ठो को भेज दीजिए वहाँ। कहा यह कैसे होगा, या कैसे जा सकती है, तो भारी है। कहा इससे तो भारी भारी हाथी भारी है, घोड़ा भारी है, जमीन भारी है, सब चला जाएगा, अब माँ नहीं जाएगी। देखिए पंडित जी, हम राजा का पुत्र हैं, 51,000 रुपया देंगे आपको, इतना अन्न देंगे, वस्त्र देंगे, थारी लोटा देंगे, श्राद्ध करिए। और त्रिपल श्राद्ध और चौपल श्राद्ध मत करिए। मतलब क्या साथ में जाएगा, विचार करके देखिए। जो समझने वाले हैं वो समझते हैं, साथ में यह सब नहीं जाता है, यहीं रह जाता है सब कुछ। जीवात्मा अकेला है, यह तो मरने वाला है नहीं। शरीर की 3 गति हो जाती है, 3 नाम तन विष्ठा कृम होए नातर खाक उड़ई है। क्या करिएगा। ऋषिकेश में साधु लोग जब मरते हैं उसके देह में पत्थर बांध करके गंगा नदी में डुबा दिया जाता है। जलचर जीव है, मछली वगैरह 9 लाख प्रकार का जीव है, जल में खाता है। हम ही लोग बढ़िया बढ़िया चीज खाते हैं, क्या बनता है, खाने के बाद खा तो लिए, इसके बाद क्या बनता है, विष्ठेन बनता है। तो जो कुछ खा लिया कोई जीव, उसको तो विष्ठा बन गया। इस्लाम लोग क्या करते हैं, गार देते हैं तो कृमि हो जाता है, शरीर में कीड़ा पड़ गया, कृमि के रूप में बदल गया शरीर। और हम लोग क्या करते हैं, जला देते हैं तो खाक हो रही है, खाक हो जाता है। शरीर का यही 3 नाम हुआ। अब श्राद्ध करते हैं, कोई भी कुछ करते हैं, सब कोई इस्लाम ईसाई जो भी हैं, सिख बौद्ध जो भी हैं, वैदिक धर्मावलंबी कुछ ना कुछ जीवात्मा के लिए करते हैं, अपने अपने कुल के मुताबिक जहाँ जैसे प्रचलन है करते हैं श्राद्ध क्रिया आदि। उसमें यह है कि जीवात्मा अमर है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक नो चैनं क्लेदंत्यापो नो शोष्यति मार्तः। यह जीव जो है परमात्मा का अंश है, गॉड का अंश है, खुदा का अंश है। यह मरता नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी है, मरता नहीं है। आग इसको जला नहीं सकती है, हवा सुखा नहीं सकती है, पानी भिगो नहीं सकता है, सरा नहीं सकता है, और अस्त्र से, हथियार से, भाला फरसा से इसको कोई काट नहीं सकता है। भोंका नहीं जाता भाला, तलवार से कोई काट नहीं सकता, बंदूक से इसको मारा नहीं जाता जीवात्मा को। जीवात्मा चली जाती है, एक शरीर छूटा है, स्थूल शरीर। यह वृक्ष जो है स्थूल है, आगे में देख रहे हैं ना, जो भी वृक्ष है स्थूल है, यह तो खत्म हो जाएगा। लेकिन बीज, बीज में अंकुर, जीवात्मा कैसी है, क्या है। सूक्ष्म शरीर, एक ऋषि ने पूछा, ऋषि पुत्र ने पिता से पूछा कि जीवात्मा कैसी है, किस तरह से। कहा वो बट का एक ले आओ फल, बट का फल तो छोटा होता है, कहा इसको फाड़ो। फाड़ा, बीज बहुत, राई के दाने से भी छोटा, रैंची से भी छोटा। कहा इसको भी फाड़ो, तो फाड़ा। कहा इसमें कुछ दिखाई दे रहा है बीज के बीच में? कहा कुछ नहीं। कहा जो कुछ नहीं है वही सब कुछ है।
जो दिखाई नहीं दे रहा उसी से बड़ा वृक्ष बन जाता है। चने का दाना है, मूंग का दाना है, कलाई है, कुर्थी है, बो देते हैं, अंकुर निकलता है। देखिएगा फाड़ करके ना अंकुर कहीं नहीं है। पहले फाड़ के देखिए अंकुर कहीं नहीं है, लेकिन बो देते हैं। वही दाल दर दीजिए, बो दीजिए, जन्मेगा ही नहीं। उबाल दीजिए, भूज दीजिए, जन्मेगा ही नहीं। जो कुछ नहीं है वही सब कुछ है। वह अंकुर जो है दो दालों के बीच में, भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा, द्वे बीजे चित वृक्षस्य प्राण स्पंदन वासने। चित्ररूपी वृक्ष का दो बीज है, प्राण स्पंदन और वासना। या जो श्वास लेते हैं प्राण स्पंदन करते हैं, और वासना इच्छा होती है संसार में, संसार को भोगने की। यही दो वासना संसार में ले आती है। एक बीज को, एक को नाश कर दीजिए, दो दाल है ना उसमें, एक को नाश कर दीजिए तो दूसरा रहेगा। का प्राण स्पंदन को रोक लीजिए, चाहे वासना को त्याग दीजिए, नहीं रह जाएगा फिर। तो बीज जन्म जाता है। अंकुर जो है वही सूक्ष्म है, सूक्ष्म शरीर साथ में चला गया जीव को। सूक्ष्म जो बनता है कारण से बनता है। कारण मतलब बीज, सूक्ष्म मतलब अंकुर। तो बीज से बना है ना अंकुर, तो बीज है, कारण है। कारण है तो कार्य होगा ही। अनेक कारण होते हैं, जन्म लेने का अनेक कारण है। अनेक योनियों में भटकना पड़ता है जीवों को, 84 लाख योनियों में। इस कारण को जानिए। और अनेक कारण जो हुआ वह महाकारण हुआ। कारण की खानी, महाकारण। अनेक बीज, तो बीज का भंडार हो गया। चुकिया बनाने में जितना मिट्टी लगी वह कारण हुआ। मेटिया बनाने में जितना मिट्टी लगी वह कारण हुआ। जो भी बर्तन बनाए, कपड़ा बनाने में, कपड़ा बनाने में जितनी मिट्टी लगी वह सब कारण है। लेकिन इतना कुम्हकार खत्म हो गया, कितना बर्तन बनाया, कपड़ा बनाया, और पृथ्वी खत्म हो गई, यह महाकारण है। पृथ्वी महाकारण है। यह जड़ शरीर है, 3 जड़ शरीर रह गया, एक स्थूल छूटा, 3 रह गया। और उसके साथ में जीवनी शक्ति है जिसको चेतन कहते हैं, चेतन शरीर। हम चेतन हैं, जड़ के संग में है। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, जड़ चेतन का गिरा पड़ गया। यद्यपि मृषा है असत्य, छूटत कठिनाई, छूटना कठिन है। तब से जीव भयो संसारी, तभी से संसारी जीव बने। छूट न ग्रंथि नहीं हो सुखारी, ना यह गिरा खोल पाते हैं ना सुखी होते हैं। लेकिन गुरु महाराज, कबीर साहब, नानक देव, सूरदास, तुलसीदास, दादू दयाल, बाबा देवी साहब, पलटू साहब, जितने भी संत वगैरह, जड़ चेतन का गिरा खोल दिया उन्होंने। ईशा मसीह, मंसूर सरमद भो अली, वो शम्स मौलाना भय, पहुंचे सभी इस राह से जिसने दिल पुख्ता किया। मतलब यह बंधन खोल दिया। ना यह बंधन नमाज पढ़ने से खुलेगा और ना मंदिरों में जाने से खुलेगा। बंधन को खोलना है। बंधन को देखे भी नहीं है, खोल दीजिएगा कैसे? देखे हैं बंधन को? जड़ चेतन का बंधन कहां पर है? जब देखे ही नहीं है तो बंधन को कैसे खोलिएगा? अपने अंदर में बंधन है वह।
यह आंतरिक बात है। अंदर में जो चलना जानते हैं, संत सदगुरु से दीक्षा लेते हैं, पहुंचे हुए गुरु मुर्शिद जिसको मिलते हैं, मिलना तो यार का नहीं मुश्किल मगर तकी, मुश्किल तो यह है कि दुश्वार देखना। जब तक मुर्शिद पहुंचे हुए गुरु नहीं मिलेंगे, जिसने तुझे पंजा दिया, जिसने भेद बताया, उसका मिलना मुश्किल है। संत सदगुरु नहीं मिलते हैं। संत सदगुरु अगर भेद बता दिए तो साधन भजन नहीं करते हैं। साधन भजन करेंगे तो हम का पहचान करेंगे पहले, तब ना। हम यह, अब बंधन यह, खुदा परमात्मा यह, तब ना बंधन खोलिएगा, खुदा परमात्मा से मिलिएगा। आँख से जो देखते हैं वही रूप है, कान से जो सुनते हैं वही शब्द है, जो बहरा है वह सुनता ही नहीं है, जो अंधा है वह देखता ही नहीं है। उसी तरह से चेतन आत्मा के द्वारा जिसको जानेंगे वही खुदा परमात्मा है, वही गॉड है। चेतन आत्मा ही है। अब चेतन आत्मा को, हम चेतन आत्मा हैं, इस शरीर में है, यह तो जानते हैं, लेकिन देखे अपने को कभी, ये हम किस प्रकार का है? कहते हैं हमारी आँख है, आँख को तो देखते हैं। हमारा कान है, कान को तो देखते हैं। हमारी नाक है, नाक को देखते हैं। हमारी जिह्वा, इसको भी देखते हैं। मुख हमारा, हाथ हमारा, पाँव हमारा, माथा हमारा, सब देखते हैं, लेकिन सूक्ष्म इंद्रियों को भी नहीं देखते हैं। हमारा मन खराब है तो मन को देखे कभी? हमारी बुद्धि काम नहीं करती, बुद्धि को कभी देखे? हमारा चित्त नहीं लगता है, चित्त को कभी देखे? सूक्ष्म इंद्रियों को भी नहीं देख पाते हैं। हम कितना सूक्ष्म है इंद्रियों से। इंद्रियां तो जड़ है, जड़ प्रकृति से बनी है। हम परमात्मा से बने हुए, गॉड खुदा से बने हुए। हम सूक्ष्माति सूक्ष्म हैं, अपने को कैसे देखिएगा? सब कुछ जानते हैं। यह हमारी जमीन है, यह हमारी गाय है, यह हमारा घर है, यह हमारी पत्नी है, ये हमारे पति हैं, यह हमारा पुत्र है, ये हमारे पिता हैं, यह हमारी माँ है, सब जानते हैं। शरीर का अंग प्रत्यंग जानते हैं, लेकिन अपना ज्ञान नहीं है कि हम यही हैं। यह ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक गॉड खुदा परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। कितनों पढ़ लिख लीजिए, कुरान पढ़िए कि पुराण पढ़िए, खूब भाषण करिए, ज्ञान होने वाला नहीं। कहाँ जानिएगा? इसी शरीर में, मनुष्य का शरीर मिला है। आहार निद्रा भय मैथुन समान में तत्पशुभिर नरानाम ज्ञानम नरानाम अधिकं विशेषो ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। भोजन करना यह ज्ञान नहीं है, नींद लेना ज्ञान नहीं है, भोग विलास करना, परिवार बढ़ा लेना यह ज्ञान नहीं है, डर लगना यह ज्ञान नहीं है। यह तो पशु को भी होता है, पक्षियों को भी होता है। मनुष्य में तो ज्ञान होना चाहिए, मैं कौन हूं। आत्मा जाने बिना ज्ञानी तो कोई कहलाता नहीं। जो अपनी आत्मा को नहीं जानता वह ज्ञानी कैसे कहलाएगा? हमारा बैठक जागृत में आंख में है, जागृत में आंख में रहते हैं। और जब स्वप्न देखते हैं, इस्लाम धर्म में स्वप्न को ख्वाब कहा गया है। हम लोग भी नहीं कहते हैं कभी कभी ख्वाब देखे छो की, मतलब सपना देखे छो की, अर्थ वही है, एक ही बात है। ख्वाब का अर्थ भी नहीं जानते होंगे कि क्या होता है, लेकिन बोलते हैं लोग तो सुनते हैं थोड़ा, तो बस हम तो जानते हैं ना। ख्वाब का अर्थ हम जानते हैं, स्वप्न। ख्वाब देख रहे हैं तो सपना में जीव कंठ में आ जाता है। और सपने में नारी को भ्रम भयो बालक कहीं हेरायो। सपना में नारी देखती है कि हमारा बउआ खो गया, अब चिल्लाने लगती है हमारा बउआ हेरा गए, हमारा बउआ हेरा गए, हमारा बउआ हेरा गए।
और लोग जो सोए हैं बगल में जगा देते हैं, क्या क्या हुआ, क्या हुआ, अब जग गए, वो जग जाती है माई, कहती हाँ देख लिए सपना में बउआ हेरा गए, बउआ हेरा गए, बउआ तो बगले में है। अज्ञान है कि नहीं है, सपना में अज्ञान में चले गए हैं, शरीर की सुधि नहीं है, तो बउआ बगल में है, उसकी भी सुधि नहीं, पति पत्नी घर द्वार जगह जमीन किसी की सुधि नहीं, मतलब शरीर की सुधि नहीं, शरीर का ज्ञान नहीं तो संसार का ज्ञान नहीं, वस्तु व्यक्ति का ज्ञान नहीं। और शरीर की सुधि हो गई, शरीर का ज्ञान हो गया तो वस्तु व्यक्ति का ज्ञान हो गया। यह संसार शरीर संबंधी है, इसलिए इसका ज्ञान हो गया। लेकिन हम तो गॉड परमात्मा खुदा से बने हैं, अपना ज्ञान हो जाए तो उनका ज्ञान हो जाए, लेकिन अपना ज्ञान तो नहीं कर पाते हैं, रास्ता भी नहीं जानते हैं। खूब सत्संग किए, तुलसी साहब कहते हैं अगम राह रस रीति न जानी, बहु सत्संग किया न किया। जीवन भर सत्संग पढ़ा, रामायण पढ़ा, जीवन भर भागवत कथा कहा, रामायण कथा कहा, जीवन भर नमाज पढ़ते रहा, जीवन भर कुरान शरीफ पढ़ते रहा, लेकिन गॉड खुदा से परमात्मा से मिलने का रास्ता और युक्ति नहीं जाना तो क्या जाना, बेकार हो गया उसका सब जीवन। गहरी नींद में हृदय में जीव आता है, हृदय में आता है जीव गहरी नींद में। इसमें गॉड खुदा का भजन नहीं होता है। तुलसीदास जी कहते हैं तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत, जागृत आंख में, स्वप्न कंठ में, सुसुप्ति गहरी नींद हृदय में, तीन अवस्थाओं में भगवान का भजन नहीं होता। भजन होता है देखिए, लोग तो यहाँ हैं, हमारे खुदा बड़े, हमारा इस्लाम धर्म, अभी देखिए ना, यह धर्म है वह धर्म है, धर्म समझाते हैं, धर्म को जानते भी नहीं। क्या हो रहा है, बंदूक के नोक पर धर्म का प्रचार दखल कर लिया अभी तालिबान ने अफगानिस्तान को, लड़ाई हो रही, भयंकर युद्ध। समझिए तो क्या हो रहा है, इंसान को मार करके चाहते हैं हम धर्म कर रहे हैं। धर्म तो अपने अंदर की चीज है, अपने अंदर में चलिए, आंख से ऊपर चल सकते हैं गुरु से युक्ति लेकर के। आंख से ऊपर जब आंख बंद करते हैं, गौर से देखिए अंधकार है इस नगरी में, तिमिर समाना भूल भरम हर बार, अंधकार में रहिएगा। बिजली बत्ती है घर में रखें थाली लोटा गिलास कटोरा कटोरी हसुआ पलंग कुर्सी चौकी अनेक चीज है। अब बिजली गुम हो गई, उसी घर में देखिएगा, चलिएगा ना तो कहीं हंसुए पर लात पड़ गया, गोर कट जाएगा, कहीं चौकीए में टकरा गए, कभी कुर्सी में टकरा। दुख रखे हैं सुख के लिए, सब हो गया अंधकार के कारण दुख। तो यहाँ जो आंख बंद करके देखते हैं हम कहाँ हैं, उत्तर आ जाएगा अंधकार में। इसमें काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सताते रहता है। या तो काम क्रोध मद लोभ लुटेरो, क्या हो रहा है वहाँ, लूट रहे हैं दूसरे देश को। आपकी जो लूट हो रही है उसको नहीं देखते हैं, आपकी भी लूट हो रही है, दूसरे को लूटने के लिए चले हैं। काम क्रोध मद लोभ लुटेरो, जन्म जन्म के बैरी मेरो। जन्मों का जब बैरी है उसको तो पहचानते ही नहीं है, और दूसरे को लूट रहे हैं देश दखल करने में। धर्म बताने के लिए आए हैं, क्या धर्म बताएंगे, धर्म जानते ही नहीं। आंख से ऊपर चलना यह धर्म है जीव का। आंख से ऊपर जब चलेगा तो वह कहीं अन्याय नहीं करेगा। उसके लिए तो सब पानी, वो लोग पानी कहते हैं इस्लाम लोग, हम लोग जल कहते हैं, ईसाई उसको वाटर कहते हैं, कोई नीर कहते हैं, कोई आब कहते हैं। चीज तो एक ही है ना।
3 बच्चा खेल रहा था। एक वैदिक धर्म का बच्चा जिसको हिंदू कहते हैं, और एक इस्लाम का बच्चा, एक ईसाई का बच्चा। बड़ा बढ़िया खेल दिखा रहा था। एक बाबू ने देखा, बहुत प्रसन्न हो गए खेल देख करके। 1 रुपया दिया, पहले की बात है, कहा इसका कुछ खरीद करके खा लेना। एक ने कहा हम तरबूज खाएंगे, दूसरे ने कहा हम हिंदवाना खाएंगे, तीसरे ने कहा हम वाटरमेलन खाएंगे। अब तीनों लड़ने लगा। अब तीनों को लड़ते हुए देख करके वो बाबू लौटे। कहा लड़ क्यों रहे हो? कहा हम तरबूज खाएंगे। कहा तो तरबूज खाओगे तो फिर लड़ते क्यों हो? कहा नहीं हम हिंदवाना खाएंगे। दूसरे ने कहा हम हिंदवाना खाएंगे, तीसरे ने कहा हम वाटरमेलन खाएंगे। बाबू ने कहा रुपया हमको दो, मैं लाता हूं खरीद करके तीनों के लिए। दे दिया रुपया, वो खरीद करके लाया, 3 टुकड़ा लाया, झांप करके। तुमको क्या चाहिए? तरबूज। तुमको क्या चाहिए? वाटरमेलन। तुमको क्या चाहिए? हिंदवाना। और 1 ठो तरबूज खरीदा था, 3 टुकड़ा करवाया था, तीनों को दे दिया, तीनों को मिल गया। जिसको हम तरबूज कहते हैं हिंदवाना, उन्हीं को इस्लाम लोग कहते हैं, उन्हीं को वाटरमेलन कहा जाता है, ईसाई लोग कहते हैं इंग्लिश में। तो चीज़ तो एक ही है, उसी के लिए लड़ते हैं। अब वो मिलेंगे कैसे? अंदर में जब चलेंगे, ऊपर चलेंगे, तब ऊपर जब चलेंगे तमसो मा ज्योतिर्गमय, डिवाइन लाइट, खुदा का नूर दिखाई देगा। आँख से जब ऊपर चलेंगे, राह गई है बड़ी झीनी है साधो, नैन नगर से, नैन नगर में घोर अंधारी, सदगुरु ज्ञान सफीनी है साधो, नैन नगर से। आँख से रास्ता है। आँखी मध्य पाँखी चमकै, पाँखी मध्य द्वारा, तेहि द्वारे दूरबीन लगाया, उतरे भव जल पारा। कबीर साहब कहते हैं कि आँख के बीच में बिंदु छिटकती है, बिंदु के बीच में रास्ता है। वो रास्ता वहीं से है जहां आप लोग बैठे हैं। बाहर में आए हैं घर से, दाएं बाएं आगे पीछे बैठे हैं। हम हैं यहाँ, आप लोग यहाँ से चलिएगा। आप लोग जहाँ बैठे हैं वहीं से चलिएगा। हम हैं यहाँ तो हम यहाँ से चलेंगे। तो जीव का बैठक कहाँ है? जागृत में जीव का बैठक आँख में है, वहीं से नीचे आता है, फिर आँख तक ऊपर आता है। लेकिन ऊपर इस ब्रह्मांड में नहीं कहते हैं। झगड़ा जब हुआ ना अपने में किसी को, कहते हैं इन्होंने लाठी मार, क्या है? आँख से ऊपर ब्रह्मांड, आँख से नीचे पिंड। इस ब्रह्मांड में ही ब्रह्म का दर्शन, परमात्मा खुदा गॉड का दर्शन होगा। रास्ता बंद है। इसी रास्ते पर चलना, कहीं बाहर में रास्ता नहीं। ना पानी में, ना पाथर में, वन बैराट में नारे, शोभा निज घट में, सोहै निज घट में सवारी, गुरु महाराज के हैं अपने अंदर में। वह रास्ता क्या है? तो ज्योति शब्द का राह बनाया, ज्योति शब्द का रास्ता है। अभी तो बहुत बाढ़ आ गई थी, नदी को पार करना था। पानी में रास्ता क्या होगा? अथाह पानी है तो पानी ही रास्ता है। सहारा क्या होगा? पानी ही सहारा। तैरना जानते हैं, हम खूब तैर रहे हैं, हम तो तैरना जानते हैं। नदी को, इतना नदी तो पार कर जाएंगे स्वाभाविक के रूप से। बैसाख में तो बड़का गंगा जी टप जाते थे तैर करके। वहाँ कहाँ है मिट्टी? वहाँ तो पानी सहारा है, पानी रास्ता है, तैर करके पार कर जाते थे। तो अंदर में ज्योति और शब्द जो है यही रास्ता है, यही सहारा है। इसी का सहारा लेकर के, इसी रास्ते पर चल करके गॉड परमात्मा खुदा मिलते हैं। आँख से ऊपर चलेंगे तब। यह युक्ति भेद या पाना किसी ग्रंथ से,
है असंभव। समझ लो किसी संत से, संतों से इस ज्ञान को समझना चाहिए। नयन कमल के मांझ पंतई धारिये रास्ता है। वह मग सूरत सरकी जब जावे तो ज्योति झका झपकी है साधो नय नगर से। थोड़ा सा आंख से ऊपर जीव सरका तो ज्योति झका झपकी नहीं है साधो। तमसो मां ज्योतिर्गमय हो गया, वेद जो कह रहा है। तो यह भगवान श्री राम के मनुष्य का शरीर मिला है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मोक्ष का रास्ता है, पूरा शरीर रास्ता नहीं है, रास्ता शरीर में है, लेकिन वह रास्ता बंद है। गुरु से जानिए, ज्योति शब्द का राह बनाया धरा जाए तिल से, अल्लोधर जत्न करो दिल से। दिल से जत्न करिए, मतलब खूब मनोयोग पूर्वक ध्यान करिए। ना जोगी जोग से ध्यावै, ना तपसी देह जरबावै, सहज में ध्यान से पावै, सुरति का खेल जही आवे। इसलिए देव दुर्लभ शरीर है। देवताओं के राजा इंद्र चाहते हैं मनुष्य का शरीर, सब देवी देवता चाहते हैं मनुष्य का शरीर, लेकिन यहां मनुष्य का शरीर मिला है। इसको लूटो, उसको मारो, उसकी बेईमानी करो, डाका डालो, या जमीन ले लो, या मकान बना लो, सब करते हैं, लेकिन अपना काम कुछ नहीं। अब चलेगा शरीर त्याग करके तो क्या करना है? शरीर छूट जाएगा। भजन नहीं किए, 84 लाख योनि धरा हुआ है, नरक धरा हुआ है। नरक में जाना पड़ता है, जहन्नुम में जाना पड़ता है। तो कितना दुख होगा फिर। गाछ वृक्ष बनेंगे, ठंडी गर्मी बरसात में एक जगह रहना पड़ेगा, और कोई हथियार लेकर के हमको मारने दौड़ेगा तो देख रहे हैं अभी भाग रहा है, तालिबान चढ़ाई कर रहा है, बंदूक गोली चला रहा है, सब भाग रहा है अफगानिस्तानी। हमको कोई मारने दौड़े तो हम भी भाग जाएंगे, लेकिन गाछ वृक्ष भाग करके कहाँ जाएगा? कुल्हाड़ी लेकर के दबिया लेकर आया, काट दिया। देखिए जड़ से बंधा हुआ है, वह अंकुरज है। अंकुरज को अपने को बचाने की शक्ति नहीं होती है, लेकिन उस्मत जो होता है, अंकुरज अंकुर से पैदा लेता है, उस्मत गंदगी पसीने और गर्मियों से पैदा लेता है। मच्छर है, मारने के लिए चाहिए, भाग जाएगा। रात में जो खटमल उड़ीस काट रहा है, टावर चलाइए देखिएगा घुस जाएगा, फट से भागेगा, भाग जाता है वो। उस्मत अपने को बचा लेता है। नाली का कीड़ा, पखाने का कीड़ा, ढीला, चीलर, ये सब उस्मज है। अंडज होता है, अंडे से पैदा लेता है। सब पक्षी तो है ही, सांप कछुआ मछली भी अंडे से पैदा लेता है। पिंडज अर्थात पिंड, शरीर मां के उदर से निकला, अंडा भी निकलता है मां के उदर से। युधिष्ठिर महाराज से यक्ष ने पूछा, जन्म लेने पर भी कौन चेष्टा नहीं करता है? युधिष्ठिर महाराज ने कहा, अंडा। जन्म लिया लेकिन हाथ गोड़ फेंकता है, रोता है। चेष्टा किया कुछ, पड़ा हुआ है। बकरी का बच्चा जन्म लिया, बाघ का बच्चा जन्म लिया, मनुष्य का बच्चा देखिए पूरा हाथ गोड़ फेंकेगा, रोएगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ही। चेष्टा किया। तो पिंडज में पहले मांसाहारी जन्म लेता है, उसकी आंख बंद रहती है, वह जीभ से चाट करके पानी पीता है। उसके शरीर से गर्मियों में दौड़ने पर भी पसीना नहीं चलता। उसका नख दांत नुकीला होता है। मांस काटने के लिए हथियार नहीं चाहिए।
पकाने के लिए आग नहीं चाहिए, स्वाद के लिए तेल मसाला नहीं चाहिए, दांत से काट करके खा लिया तो पचाने के लिए दारू नहीं पीना पड़ता उसको। कुत्ता, बिल्ली, बाघ, सिंह, सियार, चीता मांसाहारी जीव है। देखिए अपने नियम में चल रहा है। शाकाहारी का जन्म होता है, उसकी आंख खुली होती है, नख दांत चिपटा होता है, मुंह सटा के पानी पीता है, वो सटा के शरीर से पसीना चलता है। गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, हाथी, ऊंट, बंदर, बकरी, देखिए न पशु अपने नियमों में चलता है। अपने नियमों में पशु चल रहा है। बकरी के आगे में दे दीजिए, गाय के आगे में मछली मांस धो करके पानी, 7 दिन से प्यासी रहेगी, पानी नहीं पिएगी। 7 दिन से भूखी है गाय, बकरी, मांस मछली दे दीजिए आगे में, नहीं खाएगी। भैंस, घोड़ा, गधा नहीं खाएगा, नहीं पिएगा। पशु अपने नियम में, यहाँ कहते हैं हम खुदा का भक्त हैं, हम गॉड का भक्त हैं, हम दुर्गा का भक्त हैं, हम काली का भक्त हैं, हम शिव का भक्त हैं। 12 भक्त बन गया, हमारा नियम बनाया हुआ वो। अभी जो मैंने बताया कि शाकाहारी जीव, और मैंने बनाया उस जीव को, कि वही खुदा, वही गॉड बनाने वाले हैं, वही परमात्मा बनाने वाले हैं शरीर को। तो किस नियम में? माँ से पूछिए ना जन्म कैसे हुई, आँख खुली थी कि नहीं? तो जन्म के वक्त में आँख तो खुली है, नाक दांत तो चिपटा है, और सटा के मुंह सटा के पानी पीते हैं, शरीर से पसीना चल रहा है। तब जो कहते हैं कि हम खुदा का भक्त हैं, शिव का भक्त, खुदा से बैर करके अब खुदा का भक्त बन जाइएगा, शिव से बैर करके शिव का भक्त बन जाइएगा, दुर्गा का से बैर करके दुर्गा का भक्त बन जाइएगा। जानते हैं ना हिरण्यकश्यप को फाड़ दिया था, कौन थे वो? नरसिंह भगवान। वो भगवान तो किसी रूप में आ जाते हैं, भक्तों को, प्रहलाद को बचा लेते हैं, और फाड़ते किसको हैं? राक्षसों को, हिरण्यकश्यप को। एक है कि दो? भगवान तो एक ही है ना। एक के लिए काल है, भक्षक है, एक का रक्षक है। एक ही है वो, दूसरे कोई नहीं। और उसी की सारी सृष्टि है। सूर्य को उन्होंने बनाया, आकाश को उन्होंने बनाया, पृथ्वी को उन्होंने बनाया, चंद्र तारों को उन्होंने बनाया, सब उन्हीं की सृष्टि है। हम भी उन्हीं की सृष्टि में, वो गाछ वृक्ष पशु पक्षी सब उन्हीं के सृष्टि में, वो एक है। उस एक को जानने के लिए यह मनुष्य का शरीर मिला है, उनकी भक्ति करने के लिए यह मनुष्य का शरीर मिला है। तो इस शरीर में प्रकाश का तल, अंधकार का तल है, प्रकाश का तल है, शब्द का तल है और निशब्द का तल है। निशब्द में, वैसे अंधकार में भी परमात्मा हैं, गॉड हैं, उनसे तो खुदा हैं, लेकिन अंधकार में वे मिलेंगे नहीं। अंधकार में जब अपना ही दर्शन नहीं होता तो उसका दर्शन कैसे हो? प्रकाश में अपना दर्शन होगा, लेकिन दशरथ बाबू का घर है, कौन टोला कहते हैं? बासा टोला। नवाबगंज बासा टोला में दशरथ बाबू का घर है। मान लीजिए नवाबगंज पहुंच गए, बासा टोला पहुंच गए, दशरथ बाबू हमारे सामने में खड़े हैं। अंधेरी रात हो तो बगले से चले जाएंगे, देखबे नहीं करेंगे। हाँ, प्रकाश है तो देखेंगे कोई है, पूछेंगे हमको जाना था, मिलना था, काम करना था, मिल करके कुछ बातें करनी थी। तो किनके यहाँ जाना है बाबा, किनसे मिलना है, किनसे बात करनी है, किनसे काम है? बड़ा बढ़िया नाम कहा था, बड़ा बढ़िया। राम राम तो सबको ही सब कहे, नाम न चिन्हे कोई नाम चिन्ह सदगुरु मिले। तो नाम कहा वैसो, राम राम कहते हैं लेकिन नाम का पहचान नहीं है। राम राम सब कोई कहे और दशरथ कहे ना को, नहीं दशरथ कहते हैं। भगवान राम का पिता ना दशरथ कौन थे? भगवान राम का पिता। तो राम राम तो कहते हैं, शिव शिव तो कहते हैं, गॉड गॉड तो कहते हैं, खुदा खुदा तो कहते हैं, लेकिन नाम का पहचान नहीं है।
नाम का पहचान हो जाए तो नामी का पहचान हो जाए, नाम को जान जाए। हाँ हाँ कहा था दशरथ बाबू हम ही हैं बाबा, हम ही हैं, तुरंत पहचान हो गया ना। तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस में, रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल भी गत न परे पहचाने। हथेली में चीज प्राप्त है, मैं जो हूं वही ना हूं, लेकिन अपने को नहीं पहचानते हैं, नाम को नहीं जानते हैं। जब नाम को जानिएगा, कहे कबीर निज नाम बिना बुरे मुआ संसार, अपना नाम नहीं जानते हैं। अपने धाम नाम सुर तर तजी, विषय बबूर बाग मन लायो। अपना धाम तो वही है नाम, विषय रूपी बबूल के बाग में भटक रहे हैं, वहां से सुरतरु है, कल्प वृक्ष है। तो अपना नाम ही तो जान जाइए, अपने को जानिए, वह शब्द को जानिए, सत्शब्द धर कर चल मिलन, उस शब्द को पकड़ करके गॉड खुदा परमात्मा से मिल जाइए। इसी के लिए मनुष्य का शरीर मिला है, यही भगवान श्री राम के हैं। मनुष्य का शरीर मिला है क्या करने के लिए? करने लगते हैं क्या? तो भटकने लगते हैं संसार में। भटकना छोड़ करके भक्ति करिए, तभी परम कल्याण होगा। समय 4:45